नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। 12 दिसंबर 2022 से भोपाल नगर निगम के समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे, जैसे समस्त वाहन चालक, समस्त सफाई कर्मी, केंद्रीय कर्मशाला, समस्त दरोगा, समस्त सुपरवाइजर, समस्त जोन कार्यालय, समस्त वार्ड कार्यालय, ISBT, समस्त जल कार्यालय, समस्त वॉल लाइनमैन, समस्त गोवर्धन परियोजना, इन सभी के साथ साथ ऑफिस वर्ग के सभी कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इसकी वजह से भोपाल के नागरिकों को भी असुविधा होगी। उसके लिए नगर निगम प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा द्वारा नगर पालिका निगम के कर्मचारियों की 6 सूत्रीय मांगों में पर्चा करने के लिए पत्र प्रस्तुत किया गया, किंतु आज दिनांक तक निगम प्रशासन द्वारा किसी भी चर्चा के लिए नहीं बुलाया गया। निगम प्रशासन कर्मचारियों की मांगों को, समस्याओं की ओर ध्यान देना ही नहीं चाहता। जितने भी कर्मचारी हैं जो नगर निगम में सालों से अपना काम कर रहे हैं, जिनको 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, किसी को 30 साल भाई 2 मिनट थोड़ा सुन लें आप। 10-15 साल से सम्मानीय साथियों वर्क कर रहे हैं और 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, लेकिन उनकी पदोन्नति नहीं की गई है। और जो डेपुटेशन के ऊपर लोग आकर यहाँ पर बैठ गए हैं, उनको पदोन्नति दे दी गई है और उनको उनके पदों पर बिठा दिया गया है। तो नगर निगम के अंदर जो कर्मचारी हैं उनको पदोन्नति दी जाए। उनकी जो 6 सूत्रीय कार्यक्रम है उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया, उनकी मांगों को पूरी की जाए। संकल्प मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रशासन ने कि माइक भी हमारा नगर निगम प्रशासन से मिल गया है। सफाई कचरा उठाने वाले लोग जो हमें असली बात कहना होती है उस टाइम बंद हो जाता है, और नगर निगम के हक में जब बात करते हैं तो चालू हो जाता है। तो माइक को भी अपन बाद में देख लेंगे, अभी नगर निगम प्रशासन को देख लेगा। कर्मचारी कुछ लोगों को विनियमित कर दिया गया था। 50-50 साल उम्र हो रही है। 25 दिवसीय कर्मचारी थे, उनको 29 दिवसीय करके उनको विनियमित कर दिया गया था, लेकिन अब उनको नियमित नहीं किया जा रहा। नियमित इसलिए नहीं किया जा रहा है कि नियमित लोगों की जो तनख्वाह है, वेतन माने वो ज्यादा है, तो इनको देना पड़ेगा। अब ये कहीं से भी दें। इस बार मैडम काफी संगठन भी उतर के आ रहा है। 12 तारीख से भी बहुत सभी लोग परेशान है, क्योंकि देखिए महंगाई का इतना बड़ा जमाना चल रहा है। आज तक के रिकॉर्ड के अंदर सबसे ज्यादा महंगाई है। कोई व्यक्ति 7,000 9,000 में अपना कैसे घर चला सकता है? तो इस बार नगर निगम ने पूरी कमर कस ली है। इस बार काफी तादाद आप देखिए कितने सारे कर्मचारी आए हैं एकजुट होकर। अगर ये भोपाल शहर के अंदर 3 दिन के लिए हड़ताल के ऊपर चले जाते हैं तो पूरे भोपाल शहर की मतलब क्या दुर्गति होगी सब जान सकते हैं, क्योंकि भोपाल शहर की साफ सर कई बार आश्वासन मिला है, और इस बार तो लगता है कि बहुत ही ज्यादा गुस्सा है कर्मियों में। क्या वजह है? इस बार कर्मचारियों में आपको इस बार में भी कर्मचारियों में आपको किया था सदर मंजिल के भाई ज़्यादा लंबी मत नियमितता को किया गया, और ये नियमित जो है कर्मचारियों के साथ छलावा। हमारी मांग है कि कर्मचारियों के साथ कर्मचारियों को भैया देने के वेतन वो भी कर्मचारियों को जो उनके साथ छलावा हुआ उसका सुधार किया जाए। कर्मचारी काम करता है उसको उसका इज्जत की रोटी मिले कम से कम। और सबसे पहली बात
राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ से जिला अध्यक्ष हम लोगों ने काम कर रहे हैं। उनकी बड़ी दयनीय स्थिति, शासन प्रशासन को हम पत्रों के माध्यम से अवगत कराए पर हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मतलब कर्मचारी हक के लिए वो बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं है। हम चाहते हैं कि वो सफाई व्यवस्था को बंद ना कराते हैं, भोपाल की फिजा को खराब नहीं कराना चाहते हैं, तो हमारी 12 तारीख से पहले मांग मान ली जाए, जिसमें हमारे प्रदेश के 2 अध्यक्षों ने भी आकर के आज समझाई दे दी है। राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए, वाहन चालक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं साबिर भाई, उनका भी हमें समर्थन मिल रहा है। हम आने वाली 12 तारीख को हम पूरे मध्य प्रदेश में माननीय राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष जी ने आह्वान कर चुके हैं कि पूरे मध्य प्रदेश के नगर निगमों को बंद करा के शासन प्रशासन की हम आंखें खोलने का काम करें। संगठनों की जो मांग है नगर निगम प्रशासन नहीं सुन रही है। 6 सूत्रीय मांगे हैं हमारी, जैसे बेनियमितों को नियमित किया जाए, अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए। ये हमारी मांगे हैं। ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए। अगर नगरीय प्रशासन अगर हमारी मांग को पूर्ण नहीं करती है तो हम सारे मध्य प्रदेश में काम बंद हड़ताल कर देंगे सभी विभागों की। क्या नाम बता दीजिए? नरेंद्र बिलरवान, राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ प्रदेश। राहुल भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसे ना हो कि बाद में उन्हें कांग्रेस खोजो यात्रा करना पड़े। 20 के नीचे कांग्रेस का सिमट जाना अपने आप में कांग्रेस की स्थिति का प्रकटीकरण करता है। अब वो सोच या ना सोचे, लेकिन सच में यह भारतीय जनता पार्टी के लिए विजय अद्भुत और अभूतपूर्ण है। ये केवल महाविजय नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति विश्वास, श्रद्धा और स्नेह का प्रकटीकरण हुआ है। जन जन के मन में बसे हैं। राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसा ना हो बाद में उनको कांग्रेस खोजो यात्रा करनी पड़े। 20 के नीचे कांग्रेस का सिमट जाना अपने आप में कांग्रेस की स्थिति क्या है इसका प्रकटीकरण भी करता है। अब वो सोचे ना सोचे, लेकिन सचमुच में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ये विजय अद्भुत है, अभूतपूर्व है। और ये केवल महाविजय नहीं है, माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास, श्रद्धा और स्नेह का प्रकटीकरण हुआ है। जन जन के मन में वे बसे हैं। और गुजरात में जो विजय हुई है उसने सिद्ध किया है कि वास्तव में वो कल्प वृक्ष हैं। जनता असीम श्रद्धा उनके प्रति रखती है। जो विकास का मॉडल उन्होंने गुजरात मॉडल के रूप में दिया, वो अब देश और दुनिया के कई राज्यों को दिशा दिखा रहा है। इस अभूतपूर्व, बल्कि अभूतपूर्व शब्द भी छोटा पड़ता है, विजय के लिए गुजरात की जनता के प्रति हृदय से आभार। वो तो पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई उनका होता है हार के लिए तो वो ईवीएम ही होती है, और इसलिए दुनिया सच्चाई जानती है। अब उनको कोई इतनी गंभीरता से लेते ही। गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव के परिणाम आज आ चुके हैं। एक तरफ जहां जनता ने गुजरात में बीजेपी को भारी बहुमत देकर जताया, तो वहीं दूसरी ओर हिमाचल में भी कांग्रेस को जनता ने निराश नहीं किया। और इसी के चलते मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियों में जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यालय में यहां गुजरात की जीत पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम कार्यकर्ताओं ने गुजरात जीत का जश्न मनाया, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने हिमाचल की जीत का जश्न मनाया और यह कहते नजर आए कि निश्चित तौर पर अब जनता समझ चुकी है, जनता उत्साह से निर्णय कर रही है, वो सही है।
तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ जो समन्वय बना के दिखाया है, एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, मिसाल है कैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी को चारों खाने चित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो 2 शासित राज्य उसके थे, उसमें से एक में वो हार गई और उसकी सत्ता चले गई। कांग्रेस पार्टी को एक नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के पास से एक मुख्यमंत्री कम हो गया, एक सरकार कम हो गई है। भाजपा को शोध करना चाहिए और चिंता करनी चाहिए कि उनके साथ वोट जो है वो हट क्यों रहा है, उनके पास से राज्य कम क्यों हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को जहाँ राज्य की बढ़त मिली है तो मनोबल कार्यकर्ताओं का बढ़ा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी इस मॉडल के साथ इससे सीख लेकर आगे जहां जहां बाइपोलर होते हैं वहां कांग्रेस पार्टी जीतती है, तो मध्य प्रदेश में भी हम जीत का परचम लहराएंगे। और प्रचंड बहुमत के संकेत हिमाचल प्रदेश दे रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर भी यहाँ भी हमारी लीडरशिप बहुत मजबूत है और कांग्रेस पार्टी में समन्वय की कोई कमी नहीं है। आज भाजपा की गुटबाजी से भाजपा खुद परेशान है और आने वाले समय में ये परिणाम दिख जाएंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए उसने वोट काटे। कांग्रेस पार्टी का जहां जहां मजबूत किले थे उनमें उन्होंने ऐसे कैंडिडेट उतारे जो जातिगत समीकरण के हिसाब से वोट काटने के लिए उतारे गए थे। और भारतीय जनता पार्टी के जहां मजबूत इलाके थे वहां पर बहुत हल्के कैंडिडेट उतारे ताकि वोट नहीं कटे। अगर आप वोट प्रतिशत देखेंगे, कई जगह पे ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी के सिटिंग एमएलए हारे, वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को बराबर अगर मिला लिए जाएं तो बीजेपी ज़्यादा वोट मिले हैं। इस तरह के कृत्य किए गए हैं जो लोकतंत्र को तार तार करता है, लेकिन उससे सीख अच्छी मिली है। जनता मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी के ऊपर अपना वोट ज़ाया नहीं करेगी। आज हम यहाँ पर हिमाचल में जो कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, हम उसका जश्न मना रहे हैं। और ये जो सफलता की कांग्रेस पार्टी के सफल होने की शुरुआत हिमाचल प्रदेश से शुरू हुई, ये पूरे देश में जारी रहेगी। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहाँ पर भी अब आगामी चुनाव है, सब जगह कांग्रेस पार्टी विजय हासिल करेगी। देखिए, गुजरात को और हिमाचल के चुनावों की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बी टीम को, आप पार्टी को पूरे दम से लड़ाया था। और वहाँ पर जिस तरह से भयभीत करके कांग्रेस के प्रत्याशियों को प्रचार भी नहीं करने दिया गया और बहुत से लोगों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा दी गई और लगातार भय का वातावरण निर्मित किया गया, उसके बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण कांग्रेस को वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अन्य प्रदेशों में ये कहीं पर भी उनका भय का वातावरण वो लोग निर्मित नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी सफलता हासिल करेगी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई है, उसी को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। हमारे सभी नेता यहाँ पर साथ में उपस्थित हैं और ये बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि भाजपा को हराकर हम लोग कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बनाई है हमने। भारतीय जनता पार्टी जो जश्न मना रही है उस पर जरूर प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि किस तरीके से दिल्ली एमसीडी हार गए, हिमाचल प्रदेश हार गए और देश के अंदर जो 7 उपचुनाव हो रहे थे उसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं कहेंगे, ये कांग्रेस की जीत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा को हराकर और बहुमत की सरकार बनाई है। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के परिणाम आज आ चुके हैं। जिस तरह से गुजरात में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और हिमाचल में कांग्रेस आगे चल रही है, वहीं दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे। वहां गुजरात में बहुत अच्छी स्थिति है, मेयर परिवर्तन करके रहेंगे और वहां देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यह बात है कि ठीक है कि दिल्ली के एमसीडी म्युनिसिपल नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जीत पर जश्न मनाया। उम्मीदों के साथ लोगों के बीच में जाते हैं, हम बताते हैं कि इस राज्य का बजट ये है। मध्य प्रदेश का बजट अगर 2,80,000 करोड़ का है तो यहाँ युवाओं को रोजगार हम कैसे देंगे, यहाँ के विद्यालय कैसे ठीक करेंगे, यहाँ के अस्पताल कैसे ठीक करेंगे, यहाँ सड़कें कैसे बनाएंगे, यहाँ की एग्रीकल्चर पॉलिसी कैसे होगी, यहाँ महिलाओं को हम सुरक्षा कैसे देंगे। ये तमाम बातें हम नई उम्मीदों के साथ राज्य दर राज्य जाते हैं। हमने 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी काबिज थी और वो रिजल्ट बताते हैं कि जिस मॉडल की चर्चा न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में, दुनिया में हो रही है अरविंद केजरीवाल जी के कामों के मॉडल की, उसमें 7 मुख्यमंत्री
16-17 केंद्रीय मंत्री सबको लगाने के बावजूद पार्टी के पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने लगाई और एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत के आई। वहां की जनता ने विश्वास जताया कि भाई केजरीवाल जी की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी देश में लगातार तेजी से बढ़ रही है। हम संगठन का काम और जनता के मुद्दों में संघर्ष का काम, चुनावी रणनीतियों के तहत आगे क्या हमारी योजनाएं बनेगी, इन सभी विषयों पे काम जारी है। जल्द ही आप लोगों के सामने काफी सारी गतिविधियां, काफी सारे संघर्ष, काफी सारे अन्य सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक की जो हमारी गतिविधियां वो दिखेंगी। तो पार्टी मध्य प्रदेश में सिर्फ इसलिए नहीं लड़ रही है कि हमें पार्टी को यहाँ पहुंचाना है। पार्टी इसलिए चुनाव में उतरना चाह रही है, आ रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लोकतंत्र की जगह लूटतंत्र चल रहा है। यहाँ जिस विभाग में आप हाथ रखिए, जिस वर्ग की बात करिए, हर जगह विभागों में घोटाला है, हर वर्ग दुखी है। तो ऐसे समय में हमारी नैतिक जिम्मेवारी है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए, जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरने के लिए, जो युवा बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं उस समस्या के समाधान के लिए, जो किसान भाई आत्महत्या करने पे विवश हैं उनकी समस्या के समाधान के लिए आम आदमी पार्टी यहाँ पे आएगी। और जो हमारा मॉडल है जनता की जरूरत के हिसाब से बिजली फ्री करने का, पानी फ्री करने का, युवाओं को रोजगार देने का, माताएं बहनों को सुरक्षा सम्मान देने का, बच्चों को अच्छी शिक्षा, हर बीमार व्यक्ति को अच्छा इलाज देने का, वो सारे वादे के साथ एक अच्छे मॉडल के साथ हम लोग जनता के बीच जाएंगे। उम्मीदों में जैसे आलू, भिंडी, टमाटर का रेट होता है वैसे कांग्रेस के विधायकों का भी रेट चल रहा है, मंत्रियों का रेट चल रहा है। तो जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। तो आम आदमी पार्टी 2023 में मजबूत और ठोस विकल्प जनता के सामने रखने जा रही है। हमें जो गुजरात में मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है संघर्ष करने का, जनता के बीच में हम संघर्ष करेंगे। पिछले चुनावों में 2017 में हमें पंजाब में संघर्ष करने का मैंडेट मिला था, हमने संघर्ष किया। इस बार सत्ता मिली, सत्ता में रहते हुए हम काम कर रहे हैं। हमें गुजरात में जो मैंडेट मिला उसका स्वागत है। गुजरात की जनता को मैं बधाई देता हूँ, यहाँ से दिल्ली की जनता को भी बधाई देता हूँ कि एक नई राजनीति को जो कहा जाए वो किया जाए, उस तरीके की राजनीति को उन्होंने चुना है और इस देश को नई दिशा दिल्ली के माध्यम से पूरे जनता को दिखाई जा रही है। उसके लिए दिल्ली की जनता को, गुजरात की जनता को मैं बधाई देता हूं। और साथ ही मध्य प्रदेश की जनता से आप सबके माध्यम से अपील है कि ये जो कांग्रेस और भाजपा की मिली भगत से मध्य प्रदेश में लूटतंत्र चल रहा है, इसको अगर ठीक तरह में पंजाब में चुनाव लड़े, अकाली दल की कुनीतियों को हमने सामने रखा जनता के, उसका फायदा कांग्रेस को मिल गया था। कांग्रेस सत्ता में आ गई थी, लेकिन कांग्रेस ही काम नहीं कर पाए, तो आम आदमी पार्टी दोबारा सत्ता में आई। ऐसे ही हो सकता है भाजपा फायदा ले गई हो आम आदमी पार्टी का। नहीं, जैसे मान लीजिए कि आप कह रहे हैं जो समीकरण बनते हैं, भाई हमने जनता के बीच में वहां आवाज रखी, क्योंकि कांग्रेस कल एक टीवी डिबेट थी उसमें मैं था, तो कांग्रेस ही बोल रहे थे कि वहां शराबबंदी है और शराब बिक रही है। तो कांग्रेस ने कितनी बार आवाज उठाया, आम आदमी पार्टी ने तो आवाज उठाया भी। तो विपक्ष का जो फेल्योर रहा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन आम आदमी पार्टी संघर्ष के रास्ते आगे बढ़ेगी और जनता के बीच भी जाएगी, सदन पे भी, सड़क पे भी संघर्ष करेगी और अगला चुनाव आपको देखने को मिलेगा। इस बीच जनता के लिए निरंतर हम भी काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को भी बाध्य करेंगे कि आपको जनता के लिए काम करना। शॉर्ट बाइट ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी के रूप में एक राष्ट्रीय पार्टी देश को मिल गई है, जो 10 साल पहले बनी और आज ये पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल की। एक तरफ ये जो चुनावों के परिणाम आ रहे हैं ये इंगित कर रहे हैं, जैसा अक्षय भाई बता भी रहे थे, कि कांग्रेस तेजी से पीछे जा रही है, कांग्रेस से उम्मीद खत्म हो रही है और आम आदमी पार्टी से उम्मीदें बढ़ रही हैं। आम आदमी पार्टी नई उम्मीदों के साथ लोगों के बीच में जा रही है। तो मध्य प्रदेश की जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, इस प्रदेश का नागरिक होने के नाते हम लोग अपना दायित्व समझते हैं कि यहाँ मजबूत और ठोस विकल्प दिया जाए। इस तरफ 2,80,000 करोड़ के बजट में शिवराज सिंह चौहान जी खाली घोषणाएं करते हैं और
आए दिन कर्ज पे कर्ज लेते रहते हैं। मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पे 47,000 रुपए का कर्जा है। किसी भी विभाग में ठीक से काम नहीं चल रहा। तो आप इन सरकारों का काम देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फ्रीबी का मतलब हमें नहीं समझ में आता, हमें इकोनॉमी नहीं समझ में आती, हमें समझ में आता है, हमें बजट भी समझ में आता है। तो आम आदमी पार्टी न केवल नई पार्टी के तौर पर बल्कि नई उम्मीद के तौर पर, जनता की आकांक्षाओं पे खरा उतरने के तौर पर मध्य प्रदेश में आ रही है। और मैं बता दूं कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत होने का दावा कर रही है, कांग्रेस धड़ों में बटी हुई है। कांग्रेस के बस की बात अब रही नहीं भारतीय जनता पार्टी का सामना करने, क्योंकि बिना काम करते हुए 18 साल तक शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग शासन कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं विपक्ष में बैठे लोगों का फेल्योर रहा है, इस वजह से ये घटनाएं घटी हैं। तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और ठोस मजबूत विकल्प जनता के सामने रखेगी। नई आकांक्षाओं, नई उम्मीदों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने राजधानी भोपाल में प्रदेश के सभी सरपंचों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा, जिस पर अब रियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अभी तक पंचायती राज स्थापित नहीं कर पाई है और अब चुनाव आते ही मुख्यमंत्री नई नई घोषणाएं करने लगे हैं। कांग्रेसी सरकार ने पहले ही सरपंचों सहित जिला पंचायत अध्यक्ष व जनपद अध्यक्ष के अधिकारों को बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन शिवराज सरकार ने अभी तक उनके अधिकारियों को अधिकार नहीं दिया है। पंचायती राज के सभी अधिकार सरकार ने छीन लिए हैं। अब सिर्फ मानदेय बढ़ाने के लिए क्या होता है। तो मनरेगा में ही 35 लाख 38 लाख तक की गौशाला बनवाने का काम ग्राम पंचायतों से किया है। ये कोई नया काम नहीं है। सुदूर सड़क की बात की, सुदूर सड़क की पहले चरण में हमने स्वयं जारी की थी। आपका कूप निर्माण के लिए कपिल धारा योजना, मेड़बंदा, ये तो सब पहले से मनरेगा में प्रोविजन का प्रावधान था। इसमें नया कुछ नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इस तरह की घोषणाएं करना, हम समझते हैं कि ये पूरी तरह से खोखलेबाजी है। इस तरह के बातें कह के जनता को गुमराह करने का पूरी तरह से इन्होंने जो काम किया है, ये माफ करने लायक नहीं है। उनको नियम विरुद्ध बिठाया हुआ है। मंत्री का अनुमोदन नहीं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं, सीधे उनको ओएसडी बनाया, ओएसडी से सीओ बना दिया और वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बोर्ड गठित करने की मशीन बने हुए हैं। और इस तरह के अधिकारी सिर्फ पैसे का दुरुपयोग करने में लगे हुए हैं। जो आजीविका मिशन की दीदियों के लिए पैसा आता है, जो योजनाएं कांग्रेस सरकार ने 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने सोनिया गांधी जी ने झुंझुनवाड़ा वहां से शुरू किया था राजस्थान से, आज उस योजना का सिर्फ राजनीतिकरण करने का काम किया है। जो हमारी दीदियां हैं स्व सहायता समूह की, उनको सिर्फ इवेंट में शामिल करने का काम बना के रखा हुआ है। उनका जो सशक्तिकरण होना चाहिए बिल्कुल नहीं हो रहा। जो योजनाएं हमने 15 महीने के दरमियान बनाई थी, एक को 24% में उनको ब्याज पे पैसा मिलता था, उसको 12% करने का काम किया था। साथ ही 0% में भी उनको एक पद बनाया था, कोर्स बनाया था, प्रशिक्षण बुलाया गया था। जो मध्य प्रदेश शासन के पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री है, उन्होंने विज्ञप्ति जारी की थी, जो लेटर जारी किया था, उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के उन्मुखीकरण प्रशिक्षण सह सम्मेलन में प्रदेश की 23,012 पंचायतों के सरपंच, 52 जिला पंचायतों और 313 जनपद पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रशिक्षण निर्धारित 9 जो 9 विषय में प्रशिक्षण देने वाले थे। गरीबी उन्मुख और आजीविका उन्नत पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल संतृप्त पंचायत, स्वस्थ और हरित पंचायत, आधारभूत संरचना वाली पंचायत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायत, सुशासन वाली पंचायत और महिला हितैषी पंचायत के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। पर प्रशिक्षण किसने दिया? 2 घंटे में पूरा आयोजन खत्म। एक व्यक्ति ने पूरा प्रशिक्षण दिया और उनका भाषण सुन के प्रदेश की जनता को पहले से पक चुकी है और इसकी जांच होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री जी
का भाषण सुनने के लिए प्रदेश के जनप्रतिनिधि पंचायती राज के बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि छीनने का काम किया है। एक तरफ घोषणा क्या की गई उनके द्वारा, सिर्फ मानदेय बढ़ाने की बात की गई, 4,250 रुपए ग्राम पंचायत के सरपंचों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। नया उसमें कुछ भी नहीं है। जो भी उन्होंने बोला है ये सब काम पहले से जारी है, ये सब काम पहले से जारी, उसमें कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ अगर कुछ नया है तो 4,250 रुपए प्रतिमाह जो मनरेगा की मजदूरी से भी कम है। मेरी मांग है मध्य प्रदेश की सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, कि आप चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, चाहे जनपद सदस्य हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सबके मानदेय बढ़ाए जाए और मनरेगा की मजदूरी से तो कम से कम ज्यादा होना चाहिए। मनरेगा की मजदूरी भी अगर महीने भर की जोड़ते हैं तो मनरेगा की मजदूरी भी 10,000 से ज्यादा होती है। और हम सब तरह का इवेंट करके और प्रदेश की जनता को, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को गुमराह करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये पूरी तरह से निंदनीय है। आप खुद को अधिकार दीजिए, अधिकार संपन्न बनाइए। जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने 73वें 74वें संशोधन विधेयक जो हमारी भारतीय संविधान में हुआ था, उसके तहत पंचायतों को जो अधिकार दिया, तब उन्होंने ये भी कहा है कि हम उनको नामांकन बंटवारा का अधिकार देंगे। अरे 18 साल से क्यों नहीं दिया भाई? अब चुनाव नजदीक आया, आपको लग रहा है कि पंचायती राज के जनप्रतिनिधि आपसे नाराज हैं, तो आप अधिकार देंगे, कब देंगे? ये भी कोई समय सीमा सुनिश्चित नहीं है, भाषणों तक ही सीमित रहेगा। आज प्रदेश के जो मुखिया है, जो 18 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, एक तरफ एक एक करके मिले हुए अधिकार में परमेश्वर है, तो परमेश्वर का पर इतना कतर दिया है कि 5,000 रुपए को अंत्येष्टि सहायता राशि भी अगर कोई ग्राम पंचायत में। जबलपुर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का बाधित होना लाजमी है। जहां हम आपको बता दें कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ इस बार सरकार के आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, जिसको लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अध्यक्ष अमिताभ चौबे ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ 2023 से छलावा कर रही है। जहां संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार के द्वारा 2023 से लेकर 2022 आने तक सिर्फ आश्वासन दिया गया। जब मध्य प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांग को लेकर हड़ताल की, तब तक सरकार ने उन्हें आश्वासन देते हुए लॉलीपॉप पकड़ा दिया। कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश द्वारा प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत हैं, उनके द्वारा आज 7 तारीख से एक चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की गई है, जिसके प्रथम चरण में आज हमने जिला स्तर पर समस्त 51 जिला मुख्यालयों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माननीय प्रेस के माध्यम से ये सूचना शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास किया है कि अब सरकार यदि हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए और हमारे निष्कासित साथियों की बहाली के लिए, आउटसोर्स हुए कर्मचारियों की बहाली के लिए कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है, तो ये चरणबद्ध आंदोलन जो कि 15 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद 15 तारीख के बाद यदि कोई भी जो स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश की पटरी से उतरती हैं, किसी भी तरह से अराजकता की स्थितियां बनती हैं, तो इसके लिए जो है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होंगे, मध्य प्रदेश शासन और प्रशासन जिम्मेदार माना जाएगा। लगभग कितने कर्मचारी हड़ताल पे जाएंगे? ये पूरी प्रदेश में 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, NHM के अंतर्गत कार्यरत हैं, जिसमें सारे अलग अलग कैडर के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल कर्मचारी हैं। सारे कर्मचारी 51 जिलों में सभी हड़ताल पर जा रहे हैं। क्यों आप लोगों को ये कदम उठाना पड़ रहा है? हम लगातार पिछले 8 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं और इन 8-9 वर्षों के आंदोलन के बाद भी 2013 से हम सतत आंदोलनरत हैं, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा बार बार जो है लॉलीपॉप और झुंझुने देके हमारे आंदोलनों को समाप्त किया गया है और आज तक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हित में कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया। यहाँ तक कि
5 जून 2018 की एक नीति है जो कि पिछले चुनाव के पूर्व कैबिनेट द्वारा पारित की गई थी। कैबिनेट द्वारा पारित की गई नीति को शासन के स्तर पर नियम माना जाता है, जो कि सभी पर समान रूप से लागू होती है। वो नीति का लाभ भी 5 साल बीत जाने के बाद आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ, जो कि लगातार यह दिखाता है कि शासन और प्रशासन हमारे हितों को लेकर उदासीन है, और इसको उदासीनता को मिटाने के लिए हमें विवश होकर आंदोलन की ओर उतरना पड़ रहा है। अमिताभ चौबे, प्रांतीय संयोजक, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ। 20 हो चुकी है, मतलब ये संविदा का जो चलन है स्वास्थ्य विभाग में, ये 1997 से शुरू हुआ है। 1997 का ज्वाइन हुआ कर्मचारी भी आज नौकरी कर रहा है, और लगातार ये 32,000 जो कर्मचारी प्रदेश के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो NHM के अंतर्गत अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और ये कर्मचारी सपोर्ट स्टाफ के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से लेके, और 2013 में शासन ने जारी किया था। इसकी डेट है 28 जून 2013, मतलब मोटे तौर पे 2013 के विधानसभा चुनाव के ठीक पहले ये नीति लागू हुई। आज तक ये जारी हुई, उसके बाद आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कर्मचारी नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाने के बावजूद भी नशे के सौदागर पुलिस से खौफ नहीं खा रहे हैं। यही वजह है कि जबलपुर शहर में आए दिन नशे के सौदागर और तस्करों को दबोच कर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। जबलपुर की घमापुर पुलिस ने क्षेत्र के कछियाना रोड के पास रहने वाले नशे के एक सौदागर को दबोच कर उसके कब्जे से 63 नशीले इंजेक्शन बरामद किए। इतना ही नहीं, आरोपी राकेश उर्फ राजू विश्वकर्मा के कब्जे से 1,40,000 की नकदी भी बरामद की गई, जिससे उनसे नशीले इंजेक्शन बेचकर हासिल किए थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी राकेश उर्फ राजू विश्वकर्मा नशीले इंजेक्शन बेचा करता था, और पुलिस के हत्थे चढ़ने के पहले ही वह थैले में इंजेक्शन रखकर ग्राहकों की तलाश में निकला था। इंजेक्शन की कार्रवाई हुई है, क्या था पूरा मामला? आज सुबह हम यहाँ पर जो विशेष जन सुनवाई का जो शिविर था उसकी तैयारियां कर रहे थे। उसी समय मुखबिर से सूचना मिली कि राकेश उर्फ राजू विश्वकर्मा नाम का जो व्यक्ति है अपने घर पे नशीला इंजेक्शन रखा हुआ है और विक्रय करता है। इसका जो भाई है महेश साहू लिखता है, वो पूर्व में भी नशीले इंजेक्शन बेचने के अपराध में लिप्त रहा है और गिरफ्तार हुआ है, और गंभीर कार्रवाइयाँ उसके विरुद्ध हुई है। इस सूचना पर तत्काल दबिश दी गई, तो जो आरोपी है उसके घर से 63 ऐसे नशीले इंजेक्शन जो बिना चिकित्सक के परामर्श के किसी व्यक्ति को नहीं दिए जा सकते, उसके घर पर अवैधानिक रूप से मिले। साथ ही 1,40,550 रुपये 146,550 ये धनराशि जो उसने नशीले इंजेक्शन बेच करके अर्जित की है, वो धनराशि उससे प्राप्त हुई है। आरोपी के विरुद्ध 5/13 ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा रजिस्टर कर केस रजिस्टर किया गया है, उसे गिरफ्तार कर। पूर्व में भी कुछ आपराधिक मामले हैं? जी, उसका भाई है महेश साहू, उसके विरुद्ध पूर्व में काफ़ी आपराधिक मामले हैं, और इसका संभवतः पहला अपराध है। सर, कहाँ से लाना बताते हैं ये इंजेक्शन का कारोबार? वो अभी हमारी कस्टडी में, उससे हम पूछताछ कर रहे हैं, बेस पे जाकर के इसको फिर क्लियर कर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने का पर मनाया जश्न। अतिवादी ढोल नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। दूर लगाया वो। अच्छा वातावरण है, बड़ा है, थोड़ा सा विक्ट्री साइन भी बना दीजिए सर, कुछ दिख ही नहीं रहा उसमें। ऐसे ऐसे तो कर लीजिए सर, थोड़ा सा पीछे। बात माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आराम से भैया, आराम से। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
आस्था है गुजरात की जनता ने बता दिया कि हम महात्मा गांधी की गुजरात हैं, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात हैं और नरेंद्र मोदी जी की भावना का समर्थन करने वाले गुजरात है। और इसलिए गुजरात के जश्न को आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने यह प्रदेश कार्यालय में मनाया है और ये संकल्प भी दोहराया है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने गुजरात में जैसे रिकॉर्ड और प्रचंड जीत अर्जित की है, वैसे ही मध्य प्रदेश में भी 2023 में प्रचंड जीत अर्जित करेंगे और यहाँ भी हमारी सरकार बहुत बहुमत से बनेगी। सर, जिस प्रकार के हिमाचल के अभूतपूर्व विजय है। थोड़ा पीछे कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, 20 के नीचे ये महाविजय, ये मोबाइल नीचे करना है भाई। लो मैं क्या करूंगा? श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का प्रेम, डालो भाई, विश्वास और श्रद्धा का प्रकटीकरण है। अरे मैं हूँ। मोदी जी जन जन के मन में बसे हैं, उन पर असीम और अगाध विश्वास है। जनता उनको कल्प वृक्ष मानती है और विकास का जो मॉडल गुजरात के विकास के रूप में जो उन्होंने दिया है, उसे आज न केवल देश बल्कि दुनिया के कई राज्य अपना रहे हैं। ये विकास की आंधी है, जन कल्याण की आंधी है, जिसमें कांग्रेस और बाकी पार्टियां उड़ गई। अब राहुल बाबा को कांग्रेस खोजो यात्रा ना निकालना पड़े। इस असीम और अभूतपूर्व रिकॉर्ड तोड़ विजय के लिए हम गुजरात के जनता के प्रति आभार प्रकट करते हैं और मोदी जी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ेगा, विकास के नए प्रतिमान गढ़ेगा और दुनिया को भी राह दिखाएगा। और अब हम भी मध्य प्रदेश में तैयारी में जुट गए। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अब तक की खबरों में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।